हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं, ये स्टूडेंट हम लोग के पास डिराक डेल्टा फंक्शन, इसको यूनिट इंपल्स फंक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें डिराक डेल्टा फंक्शन का कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा एंड देन उस कॉन्सेप्ट से हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखना पड़ेगा एंड देन उसको प्रूफ कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन। क्या देखेंगे स्टूडेंट? डिराक डेल्टा फंक्शन। ये डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसको एक फिगर से समझते हैं स्टूडेंट। एक फिगर ले लेते हैं हम लोग। चलो एक फिगर इस टाइप का ले लेते हैं, यू और यू एंड देन यू करके हम लोग क्या कर देते हैं, इधर चले जाते हैं। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये फंक्शन कहां पर चला जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। और ये जो फंक्शन है स्टूडेंट, हम उसको लिख सकते हैं डेल एप्सिलॉन टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन यहां से स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास t इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये अगेन आगे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जस्ट पीछे आएगा तो 1 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और ये कहां चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। इस फिगर से ये पता चलता है स्टूडेंट, फंक्शन जो होगा हम लोग का 3 टाइप का कंडीशन फाइंड आउट करेगा। फर्स्ट कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेगा स्टूडेंट? पहला जो देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में ये आता है तो t लेस देन 0 रहेगा, तब की स्थिति में फंक्शन क्या मिल रहा है यहाँ पर जी स्टूडेंट, 0 मिल रहा है। फंक्शन क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो फंक्शन हो जाएगा एम्प्लाइज दैट डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, केस टू, केस टू ये मिल रहा है स्टूडेंट, देखो यहां पर आ गए तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। और जैसे t इक्वल टू 0 मिलेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल जाता है स्टूडेंट, कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। एम्प्लाइज दैट डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन, ये लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी समझना है आपको। तो इस जगह पर आ गए स्टूडेंट, ये देखो यहां तक ये क्या बन रहा है हम लोग के पास, कर्व बन रहा है। अब केसेस नंबर हम लोग देखते हैं 3 के बारे में। केसेस नंबर 3 के बारे में तो इस जगह पर आ गए, मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t ग्रेटर देन एप्सिलॉन होता है, मतलब हम लोग कहां पहुंच गए, इस जगह से यहां पहुंच गए। अब दिस गैप बिकम टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो जैसे 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो होता है 1 हो जाएगा, और एरिया 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। तो t ग्रेटर देन एप्सिलॉन, मतलब इस पॉइंट से हम लोग आगे चले गए तो यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और फंक्शन का वैल्यू 0 होगा एम्प्लाइज दैट स्टूडेंट डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 0 होगा। 3 कंडीशन फाइंड आउट हो गया। बट स्टूडेंट, ये इसको दिस स्पेस बिकम टू 0, दिस गैप बिकम टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल लाएंगे। मतलब इसमें यहां पर गैप ही नहीं रहना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, ये इंक्लूड हो जाना चाहिए। दिस इज द 0, गैप बिकम टू 0, इसको 0 करना है। उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो क्या बन रहा है हम लोग के पास, ये कर्व जो बन रहा है, ये कर्व का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन बनेगा। 1 अपॉन एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन। और 1 अपॉन एप्सिलॉन कब की स्थिति में बनेगा, देखो डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी जाना चाहिए। एम्प्लाइज दैट क्या कर सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। तो डेल एप्सिलॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड द लिमिट। अब क्या करना है हमें, फाइंड द लिमिट। और ये जैसे ही लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये लिमिट होगा। और ये लिमिट होगा तो फंक्शन का क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी पर चला जाएगा। नाउ हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, यहां से एप्सिलॉन डेल t इक्वल टू हो जाएगा लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल एप्सिलॉन t, ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये अब इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, डेनोटेड बाय डिराक फंक्शन, इसको हम डिराक फंक्शन कहेंगे। ये किसको डेनोट करेगा, डिराक फंक्शन को।
और ये जो होता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा डिफाइनेड बाय फंक्शन, ये हो जाएगा डिफाइनेड बाय डिराक फंक्शन। ये डेनोटेट करेगा डिराक फंक्शन को डेल टी, और ये क्या करेगा, पूरा जो कंप्लीटली है वो डिफाइन करेगा डिराक लिमिट को। ठीक है स्टूडेंट, तब की स्थिति में प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट ये एप्सिलॉन यहां पर देखो 10 से 2 मैं 0 रखूंगा तो गैप बिकम टू 0 हो जाएगा, गैप बिकम टू 0, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू एरिया इज 1, एरिया क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 1 कहलाएगा। और जब एरिया 1 कहलाएगा ये बिकम टू 0 हो जाएगा, गैप बिकम टू 0, एरिया इक्वल टू 1, तो ये इन्फिनिटिव 0 टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का इन्फिनिटिव होगा, और 0 टू इन्फिनिटिव होगा तो लैप्लास आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटिव। तो आप यहां देखो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटिव, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटिव। यहां से हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, और ये हो जाएगा डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डी टी इक्वल टू 0, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, एरिया इक्वल टू 1, एरिया इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ द डेल एप्सिलॉन टी और इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एल लैप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। यही प्रूफ करना है स्टूडेंट, इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, इस चीज को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो ये सारे सिनारियो को उठा करके आप यहां लिखो एंड देन प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करके बताना है। तो देखो स्टूडेंट, यहां से मिल जाएगा कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन कंसीडर किए हैं और वो फंक्शन क्या है, डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू, डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू मिला है स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है टी लेस देन 0 है, तब की स्थिति में फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है स्टूडेंट, 0 मिल रहा है। अगेन स्टूडेंट, यदि मान लीजिए टी ग्रेटर देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यदि स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 0 लेस देन टी और लेस देन एप्सिलॉन है, तब की स्थिति में फंक्शन का वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन मिल रहा है। ठीक है, अब देखना यह है स्टूडेंट, डिराक डेल्टा फंक्शन डिफाइनेड बाय, क्या लिखेंगे हम लोग, डिराक डेल्टा फंक्शन डेनोटेड बाय, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेनोटेड बाय डेल टी, डेनोटेड बाय डेल टी एंड डिफाइनेड डेल टी इक्वल टू लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड देन हो जाएगी ये डेल एप्सिलॉन टी, ये हो जाएगी स्टूडेंट। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं और इसको डेनोटेट कर सकते हैं। अब प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टू प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है स्टूडेंट, लैप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू 1, इसको प्रूव करके दिखाना है। बाकी सबको इरेज कर देंगे स्टूडेंट। यहां से देखो प्रूफ ये करते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू हमारे पास है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये गिवन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। जैसे ये गिवन है तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, डेल टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल एप्सिलॉन टी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। ठीक स्टूडेंट, अगेन क्या हो जाएगा, डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू फंक्शन भी गिवन है स्टूडेंट, फंक्शन गिवन है 0 कब की स्थिति में, टी लेस देन 0, और 1 अपॉन एप्सिलॉन कब की स्थिति में, 0 लेस देन टी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और यहां पर मिला है 0 कब की स्थिति में, टी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम जानते हैं स्टूडेंट, देखो अब इसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं एंड देन उसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा।
ये होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। बिकॉज लैप्लास डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल एप्सिलॉन टी। तो यहां मिलता है स्टूडेंट हम लोग को 0 to इंफिनिटी बाय द लैप्लास e raised to the power माइनस ऑफ एस टी, एंड देन मिल जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास डेल एप्सिलॉन टी, और ये मिलता है dt। बट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, बट इक्वेशन 2 से लेते हैं, इक्वेशन 2 फ्रॉम। तो इसमें फंक्शन जो मिल रहा है स्टूडेंट वो क्या मिल रहा है, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू, ये देखो 0 से कहा जा रहा है स्टूडेंट, 0 से एप्सिलॉन, 0 से एप्सिलॉन, और ये मिल रहा है e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, एंड देन मिल रहा है डेल एप्सिलॉन टी, और ये हो जाएगा dt प्लस इंफिनिटिव जाना है, और अगेन इंफिनिटिव कहां तक जाएगा स्टूडेंट, ये इधर आएगा तो इंफिनिटिव, तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन टू इंफिनिटिव जाएगा, तो ये मिल जाएगा एप्सिलॉन टू इंफिनिटिव e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, एंड देन डेल एप्सिलॉन टी, और ये मिल जाएगा डेल dt, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो फंक्शन का वैल्यू रखते हैं, देखो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 0 to इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी। इसका वैल्यू देखो स्टूडेंट, इस टाइम फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब ये वैल्यू तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास dt हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, और इसका वैल्यू 0 है तो dt, तो अगेन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0 टू क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन, और e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, और 1 अपॉन एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा dt। 1 अपॉन एप्सिलॉन को कॉमन निकाल दो, लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 1 अपॉन एप्सिलॉन कॉमन निकल गया, बचा क्या हम लोग के पास 0 टू एप्सिलॉन, एंड देन e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस टी, और ये हो जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टूडेंट, तो लैप्लास ऑफ हो जाएगा डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और जैसे ही 1 अपॉन एप्सिलॉन लेंगे तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है 0 टू एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपॉन में आ जाएगा dt, तो मतलब माइनस ऑफ s हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो लैप्लास ऑफ ये हो जाएगा डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन, इधर से लिमिट खोले और इधर से, तो इधर से जैसे ही लिमिट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e रेज़ टू द पावर माइनस एस एप्सिलॉन हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस ऑफ s हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, और ये लिमिट जाएगा तो e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s इनटू 0, अपॉन में हो जाएगा s हो जाएगा, ये। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, दैट लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन, ब्रैकेट में मिलेगा स्टूडेंट माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस s एप्सिलॉन, अपॉन में s, प्लस आप 1 अपॉन क्या मिल जाएगा s मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो दिस इज द e रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन क्या मिल जाएगा s मिल जाएगा, ये, ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे मिल जाता है। एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन, और देखो स्टूडेंट ये एलसीएम निकाल करके हम लोग s लिख देते हैं, और इसको पहले लिख दो और इसको हम लोग पीछे लिख देते हैं, तो e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ s एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। इसको एक बार और सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, तो एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ डेल एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन s, एंड देन हो जाएगी स्टूडेंट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस s एप्सिलॉन, अपॉन में हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप है, क्योंकि नीचे में मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट टेकिंग लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, ये हो गया, बोथ साइड क्या कर देते हैं हम लोग, टेकिंग लिमिट करते हैं, तो जैसे ही टेकिंग आप लिमिट करेंगे तो एम्प्लाइज दैट हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इधर लिखता हूं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल एप्सिलॉन टी
इक्वल टू हो जाएगा 1/s, यहां मिल जाएगी स्टूडेंट लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपान में मिल जाएगा स्टूडेंट एप्सिलॉन। ठीक है, ये स्टूडेंट देखो इसके इक्वल टू हम लोग तो वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, एम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ, ये देखो इसके बराबर हम लोग का क्या मिला है, ये मिला है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से डेल टी, दिस इक्वल टू डेल टी, डेल टी हम लोग लिख दिए। अब देखो स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1/s, देखो स्टूडेंट इसको यदि मान लीजिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और ये लिख देता हूं 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एस एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन। स्टूडेंट जैसे ही एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन टेंड्स टू मैं 0 रख दूं, 0 पुट करूं, तो ये क्या मिल रहा है, देखो आप लोग देख सकते हैं 0/0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0/0। तो यहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, अप्लाई बाई, क्या कर देंगे, अप्लाई बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर ये लिखेंगे लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 1/s लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डी अपान में डी एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर का, तो 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपान में हो जाएगा डी अपान में डी एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर एम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू हो जाएगा 1/s लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और ये देखो स्टूडेंट ये तो हम लोग के पास 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, अगेन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एप्सिलॉन, एंड देन अगेन डिफरेंशिएट होगा, अगेन डिफरेंशिएट होगा तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, एस बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस एस बचेगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, माइनस एस, और इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं। और देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो 1/s, और ये हो जाता है लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और ये स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर एस, ई रेज़ टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये देखो ये हो जाएगा हम लोग का एस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एप्सिलॉन अपान में 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको और इसको आपस में क्या कर सकते हैं, हम लोग कटा सकते हैं। अब कटाने के बाद जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, कटाने के बाद जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट थोड़ा सा इस जगह पर। ठीक है, ये यहां इसको इरेज कर देता हूं, और थोड़ा सा मैं यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट, ये देखो। ठीक है, तो लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट, मुझे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, जैसे ही ये टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा, मतलब 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस, क्या मिला स्टूडेंट, एस इनटू 0, तो ये मिल जाएगा लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 0। अब यहां क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं, एम्प्लाइज दैट एल लाप्लास ऑफ डेल टी इक्वल टू दिस इज द 1, और यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये कहलाता है हम लोग के पास डिराक्स डेल्टा फंक्शन, या तो यूनिट इंपल्स फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।